नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। दिग्विजय सिंह ने कहा कि महंगाई के मुद्दों को क्यों छोड़ो, महंगाई बहुत बढ़ गई है तो भाजपा वाले जो हैं उनके कान खड़े होंगे और वहां इसमें बहस करने आ जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बहस करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है, फिर वह गाली गलौज और मारपीट पर उतारू होंगे। दिग्विजय ने कहा कि आज प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडे बजरंग दल में शामिल हैं। प्रदेश में स्मैक का धंधा वह लोग कर रहे हैं, सट्टा जुआ वहाँ चलवा रहे हैं और पुलिस का प्रोटेक्शन उनको प्राप्त है। मैं बात करता हूँ कि स्वाभाविक है गाली खाता हूँ मैं, लेकिन यह सही बात है और इसको मैं प्रमाणित करता हूं कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एनएसयूआई के 2 कार्यकर्ता का मर्डर है, मंडला में हुआ है, गोलीबारी चली है और जीप चढ़ाई गई है, दूसरे व्यक्ति को छुरी चाकू से मारा गया है। बात यह है कि सच्चाई छुपती नहीं है। ये संघ और भाजपा कभी कोई आदिवासियों की हिमायती नहीं रही है और आदिवासियों के संस्कार और संस्कृति को ये उनके साथ छेड़छाड़ करने का इनका एक तरीका रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी की रैली के लिए सरकारी खर्च से, ट्राइबल हेड से 13 करोड़ रुपए खर्च हुए और अब आदिवासियों के जनहित में खर्च हो रहे हैं 400 रुपए। ओंकार सिंह मरकाम ने ठीक कहा कि 400 रुपए हमसे ले लो। काहे के लिए नाम मात्र का आपने पैसे रखा इसके लिए? अभी तक राज्य सरकार से कोई उसका खंडन नहीं आया है। आया क्या? मतलब बात सही है, क्या खंडन करेंगे? बात साफ है कि ये इनका मानस शोषण करने वालों का मानस है। ये शोषकों की पार्टी है जो हर वर्ग को, कहीं आदिवासियों को अपने संस्कार संस्कृति से हटकर उन्हें आयोजन में बुलाकर उनको गुमराह करना, वहीं धर्म को पालन करने वालों से चंदा वसूल कराना। चुनरी यात्रा निकल रही है, भंडारा हो रहा है, राम जी का मंदिर बनेगा। अब हमने भी 1,11,000 रुपए दिए, अब उससे जमीन खरीदी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर के ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री इस 3 दिवसीय संगोष्ठी में भोपाल आए हैं। इनका मध्य प्रदेश में हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की अर्थनीति के निर्धारण में इनके उपाय महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। संगोष्ठी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों पर चर्चा होगी, विचार विमर्श के सत्र होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, समावेशी विकास के लिए कृषि क्षेत्र में किस तरह से नवीन प्रकल्प संचालित हो, यह संगोष्ठी सहायक सिद्ध होगी। सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है और देश के अनेकों ख्यातिनाम अर्थशास्त्री, अब यहाँ मल्होत्रा जी, रमेश कुमार जी, मदान जी, सचिन जी सहित अनेकों लब्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पधारे। हमारा अत्यंत सौभाग्य है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों का यहाँ वो उन पर विचार विमर्श करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ का सवाल हो, समावेशी विकास या गरीब तक विकास का प्रकाश कैसे पहुंचे अर्थव्यवस्था और कैसे आगे बढ़े, पर कैपिटा इनकम हम कैसे बढ़ा पाएं, कृषि में, उद्योगों में, सर्विस सेक्टर में, टूरिज्म में, पर्यावरण के क्षेत्र में, और कैसे मध्य प्रदेश और देश बेहतर काम करें। ऐसे अनेकों विषयों पर वो विचार विमर्श करेंगे। और मुझे खुशी है कल एक सत्र मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए कि मध्य प्रदेश की अर्थनीति की दिशा क्या हो, वो यहाँ रखा गया है। मैं सभी अर्थशास्त्रियों का हृदय से यहाँ स्वागत करता हूँ। सौभाग्य मध्य प्रदेश का वे पधारे
और उनका जो चिंतन मंथन जो होगा उससे जो अमृत निकलेगा उसका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा और पूरे देश का भी मिलेगा। सब आज जो यहाँ पधारे अर्थशास्त्री उनका मैं स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग विद्यालयों में शिक्षा के साथ रचनात्मक कार्यों के प्रति विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 2 सालों से कार्य कर रहा है। इसी तारतम्य में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जबलपुर के मानस भवन में अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जिले के 15 विद्यालयों से 315 प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें नाट्य और संगीत से सजे कार्यक्रम पेश किए गए। शासन द्वारा शासकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए अनुगूंज कार्यक्रम भोपाल में संचालित कर रहा था। इस वर्ष विभाग द्वारा प्रदेश के 4 संभाग भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में संपन्न हो रहा है। वर्ष 2022 से हर साल अनुगूंज कार्यक्रम प्रदेश के हर जिले में प्रारंभ करने की योजना है। अनुगूंज की खास बात यह है कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ मणिपुर और नागालैंड की संस्कृति के छात्र छात्राओं को रूबरू कराना है। कार्यक्रम अनुगूंज विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रतिभा का विकास, सांस्कृतिक भावना का विकास करके शिक्षा का एक विशेष चरण जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनकी प्रतिभाओं का विकास करके प्राप्त किया जा सकता है, जिसे नई शिक्षा नीति में एक विशेष स्थान दिया गया है। उसके अंतर्गत जबलपुर संभाग का अनुगूंज कार्यक्रम आज यहाँ पर मानस भवन में 12 बजे से 3 बजे तक किया जा रहा है। इसमें 15 विद्यालय के विद्यार्थियों ने, जो कि विशेषकर कक्षा 9 और 11 के हैं, अपना कार्यक्रम तैयार करके यहाँ प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। सभी छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए शिक्षा विभाग के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। जबलपुर में हो रहे हैं 47वें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कैलाश सत्यार्थी या यशवंत राव केलकर, युवा पुरस्कार 2021 विजेता कार्तिकेन गणेशन, अभिविप राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर छगन भाई पटेल और राष्ट्र महामंत्री निधि त्रिपाठी शामिल हुए। अभाविप के अधिवेशन में देश भर के 700 प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे और हजारों प्रतिनिधि देश भर के 2704 स्थानों पे अभिभाष्य माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। 3 दिन चलने वाले हैं अधिवेशन में कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधि सम्मानित हुए। इस अधिवेशन में शिक्षा, वर्तमान परिदृश्य, खेल आदि पर प्रस्ताव पारित होंगे और वर्ष भर के लिए मंथन होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन का अभी उद्घाटन सत्र यहाँ पर हुआ है। अधिवेशन का उद्घाटन हुआ है। यूथ केलकर अवार्ड जो विद्यार्थी परिषद इस प्रकार के नौजवानों को जो नए इनोवेशंस जो करते हैं, वो यूथ केलकर अवार्ड भी यहाँ पर आज विद्यार्थी परिषद ने दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज उस अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में सहभागी बना और आज आप देख रहे हैं कि पूरा जबलपुर के अंदर एक लघु भारत का स्वरूप देश के हर कोने के नौजवान विद्यार्थी भारत माता की जयकारे के नारे के साथ आज इस अधिवेशन का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। और जबलपुर का भी सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अधिवेशन जबलपुर के कार्यकर्ताओं को मिला। हम लोग बहुत प्रयास करते रहे पहले कि हम लोग करेंगे, लेकिन आज ये अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है और उसमें एक नौजवानों के लिए देश की जो नई शिक्षा नीति बनी है उस पर यहाँ पर व्यापक डिस्कशन के साथ एक सार्थक अधिवेशन जबलपुर के अंदर हो रहा है। जबलपुर के तिलवारा थानांतर्गत शहनाला क्षेत्र में 21 दिसंबर को अचानक घर से 15 वर्ष किशोरी गायब हो गई। वहीं परिजनों ने जिसकी शिकायत तिलवारा थाने में दर्ज करवाई। वहीं पुलिस द्वारा किशोरी के संबंध में पतासाजी कर रही थी। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी शहनाला के पास के क्षेत्र में जहां टीम गठित कर बताए हुए स्थान पर पुलिस ने पतासाजी करते हुए किशोरी को दस्तयाब किया। जहां पुलिस किशोरी से पूछताछ कर रही है वहां कैसे वहां पहुंची और उसे कौन ले गया था। जहां सीएसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि किशोरी को दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही है। वहीं अन्य कोई बात सामने आती है तो अग्रिम कार्रवाई कर अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। एक 18 वर्षीय फरियादिया थाने आई थी। उन्होंने एफआईआर लेकर आई थी एक व्यक्ति के खिलाफ, जिसमें शादी का झांसा देकर के उनके साथ गलत काम किया उस व्यक्ति ने।
तो इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको न्यायालय पेश किया जा चुका है। मैडम, आरोपी कौन है और कहाँ का रहने वाला है आरोपी? आरोपी प्रेम बर्मन है, जो कि भैरव नगर का निवासी है, तिलवाड़ा क्षेत्र का। सर, सुनने में आ रहा है कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का। हाँ, वो शादीशुदा है। तो इसमें मतलब उसने धोखेबाजी की है और शादी का झांसा देकर के गलत काम किया है जो फरियादियाँ हैं उनके साथ, इसीलिए उसमें प्रकरण दर्ज करके उसको गिरफ्तार करने किस धाराओं पर प्रकरण दर्ज किया गया है? इसमें 376 2(9) ये धाराएं लगी हुई हैं इसमें। मैडम, क्या इसीलिए इसमें पॉक्सो एक्ट नहीं लगा है। न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ग्वालियर गजक के प्रकाश राठौर को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रकाश राठौर ने बताया कि शीघ्र सदस्यता अभियान चलाकर फरवरी के पहले हफ्ते तक निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है मुझे न्यू मार्केट व्यापारी संघ के लिए। इसका सुचारू रूप से चुनाव कराना है, तो अभी मैंने ये जवाबदारी दी है और सदस्यता अभियान कल से चालू हो जाएगा, जिसकी सदस्यता शुल्क 600 रुपये रखी गई है और इनको हमने 20 जनवरी तक का समय दिया है। इसके बाद ये लोग हमें सूची दे देंगे। उस सूची के आधार पर हम 3-4 दिन में वो चेक करके 21 या 22 जनवरी को चस्पा देंगे, जिसमें चुनाव देने का मताधिकार सबको हो जाएगा। इस समय मार्केट में सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही कि व्यापारियों के 2 फाड़ हो गए हैं। आखिर क्या कारण है इन 2 फाड़ होने के? देखिए, क्या रहता है, महासंघ बहुत बड़ा संघ है, बहुत लोग रूठ जाते हैं, सबका अपना अपना मत हो जाता है, लेकिन आगामी समय आते आते सब एक हो जाएंगे। ऐसा नहीं लगता कि 2 हो जाए, हो जाएगा सब आगे। 152 की लाइन में अध्यक्ष भी चुन लिया गया है, आपको क्या लगता है ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। अपन एक मार्केट में बैठे हुए हैं, इसकी एक गलत प्रक्रिया से काम हो गया, जो मज़ा नहीं आता इस चीज़ में, कि इसमें बदनामी वाली बात है कि इतना बड़ा महासंघ है और आप अलग अलग भगे सब। कोई भी समस्या होती है एक होके ही निपटारा होता है इस चीज़ का। तो व्यापारी संघ के चुनाव कब तक हो जाएंगे? चुनाव हम फरवरी के फर्स्ट वीक तक करा लेंगे। आपको लगता है कि सारे जो अभी पैनल एक नई बन गई है, आप उनको भी व्यापारियों को समझाइश या बुझाइश के बाद सब एक हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रूढ़ों को मना लेंगे और मनाना ही चाहिए। सबको एक होकर कार्य करना चाहिए। एकता में अलग अलग रह के जो चीज़ का मज़ा नहीं आता, एक होके ही आता है। एक आवाज़ में ही हर कार्य किया जाए तो संभव रहता है, अलग अलग भग के कोई कार्य नहीं किया जाता। ग्वालियर गजक एक बहुत जाना माना पुराना नाम है न्यू मार्केट, और मध्य प्रदेश में भी इसको जाना जाता है। आज क्रिसमस का त्यौहार है, क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे ग्वालियर गजक की तरफ? देखिए, ग्वालियर गजक की तरफ से तो मैं क्रिसमस की सभी को बधाइयाँ दूंगा और नए साल पे आने पे भी सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा भोपाल स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कोरोना से बचे। जो अपन ने ऐसा समय देखा है उससे बचकर अपना हर कार्य करें, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। अभी तो स्वस्थ रहने की बात करेंगे और कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के दतिया में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक कार्यक्रम में उद्बोधन देते हुए कहा कि किसी भी सड़क और अन्य स्थान पर कोई भी व्यक्ति कितने भी प्रकार से गंदगी फैलाता है और कहीं भी कचरा फेंकता है तो उस व्यक्ति की तुरंत फोटो या वीडियो बनाकर क्षेत्र कलेक्टर, डीएमओ और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजें। उसे तत्पश्चात ही व्यक्ति पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और वह व्यक्ति जहां उचित कार्य करता है उसको शासन द्वारा 51 या 101 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। मतलब जिसका मोबाइल है उसका कैमरा, वो घर बैठे अपने बालकनी से या दूसरे से जो कचरा नियत स्थान की जगह कहीं और फेंकता है उसका वो फोटो खींच ले, जो कि और भी जगह किया है, और फोटो खींच के वो कलेक्टर साहब को या सीएमओ साहब को डाल दे। और सीएमओ साहब जिसने फोटो खींचा या कलेक्टर साहब उसको 51 रुपये या 101 रुपये का पुरस्कार। जब ये हो जाए तो हमको उसको अपनी जेब से नहीं देना है 51 या 101 रुपये। जिस व्यक्ति की तस्वीर उसने खींची है उस व्यक्ति पे जुर्माना लगा के उसको दिलवाना। हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए उसे बुरा लगे,
पर आप दोनों को तो चुनाव में जाना नहीं, नाराजगी होगी हमसे होगी, पर दतिया के लिए तो ये नाराजगी भी झेली जा सकती है। मैं दतिया के लिए बहुत नाराजगी झेलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शनिवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा चौक मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ शहर के शाकिर अली अस्पताल में मरीजों को फल वितरण कर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलीम, चौक मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर, युवा नेता असलम इलियास सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत के सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वर्ष सुशासन दिवस मनाते हैं और इस सुशासन दिवस के माध्यम से हम लोगों का जो अंत्योदय का पथ है, जिसको हम लोग एकात्म मानववाद भी कहते हैं, उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मोदी जी ने इसको एक नई परिभाषा में गढ़ा है, सबका साथ सबका विकास। निश्चित रूप से ऐसे दिन को मनाने के लिए हम लोग उन लोगों के बीच में आते हैं जो रुग्ण हैं, बीमार हैं, जो गरीब हैं, उनके बीच में जाकर फल वितरण का कार्यक्रम करते हैं। हमारा श्रद्धा का केंद्र जो अटल जी हैं, उनके हम चित्र को माल्यार्पण करते हैं और आज हमने कुछ नए कार्यक्रम करते हुए कुछ सेमिनारों का भी आयोजन किया पूरे प्रदेश भर में। और इसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जो अटल जी की देन है, जिसके माध्यम से हमने गाँव-गाँव को शहरों से जोड़ा था, उस पर भी जाकर हम लोग राहगीरों को आज फूल देने वाले हैं। और भी बहुत सारे अन्य कार्यक्रमों की रचना की गई है, जिसमें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, सभी लोग वहाँ पर अलग अलग जगह पर मौजूद रहने वाले हैं। हम लोग आज सबके लिए यही कामना करते हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम में हमारा पार्ट है, पूरा विश्व एक परिवार है, उसके माध्यम से हम सबकी सेवा करें। और जो कोविड काल के दौरान आप सबने देखा कि हम लोग लगातार ऐसे अस्पतालों में आते रहे, वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी कराए और लोगों को हमने उपचार भी करवाया, तो वैसे ही हम उसी माध्यम से आज दोबारा से आगे आए और हमारा कहीं ना कहीं मानना है कि ऐसे समाज की सेवा से ही राजनीति को सिद्ध करना आवश्यक है। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।